सबसे कॉमन क्वेश्चन जब हम एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा की कंसल्टेशंस करते हैं तो कहते हैं कि फर्क क्या है 407 वीजा और 482 वीजा में। अब जो 186 वीजा उसका बहुत क्लियर है, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस आप पीआर डाल सकते हो। बट 407 और 482 वीजा दोनों ही टेम्परेरी वीजा की कैटेगरी में आते हैं, तो उसका फर्क क्या है। तो ये वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 407 और 482 में डिफरेंसेस क्या है। अब जब सबसे पहले हम 482 की बात करते हैं तो उसके लिए चीज रिक्वायर्ड होती है लेबर मार्केट टेस्टिंग। लेबर मार्केट टेस्टिंग क्या होती है कि जो आपको दिखाना होता है कि हमने लोकली रिक्रूट करने का कोशिश किया, जॉब एड्स प्लेस किए, वो 1 मंथ के लिए रन हुए, उसके बाद हमको कोई नहीं मिला तो हमने ये 482 वीजा कर रहे हैं। वेरएस ये रिक्वायरमेंट 407 में नहीं है। एलएमटी नहीं चाहिए होता, आप बिना एलएमटी के डाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को दिक्कत यह है कि इतना सैलरी जो है 73,150 का जो मिनिमम सैलरी आपको देना पड़ता है, लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स दे आर नॉट हैप्पी टू डू इट कि भाई बहुत ज्यादा है, किसी ने 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, हम इतनी सैलरी उनको नहीं दे सकते, स्पेशली ट्रेड क्वालिफिकेशंस के अंदर। बट जो 482 है इसके अंदर ये है कंपल्सरी। बट अगर आप 407 की बात करो तो इसके अंदर कोई ऐसे मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग वीजा है। उसके बाद आती है लेवी। अगर आप 482 वीजा करते हैं तो आपको एक लेवी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जिसका नाम है स्किल्ड ऑस्ट्रेलिया फंड लेवी। ये लेवी होती है कैलकुलेट अगर एम्प्लॉयर का रेवेन्यू 10 मिलियन से कम है तो $1,200 पर एनम। अगर आप 2 साल का वीजा डाल रहे हो तो 1200 इंटू 2, 4 साल का डाल रहे हो तो 1200 इंटू 4। और अगर उसका रेवेन्यू 10 मिलियन से ऊपर है तो ये लेवी बढ़ जाके हो जाती है $1,800 पर एनम की। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट आपके वीजा प्रोसेस में ऐड हो जाती है। वेरस अगर हम ये वाला वीजा करते हैं 407 तो इसके अंदर कोई सैफ लेवी नहीं है। बट ट्रेनिंग वीजा के अंदर एक चीज की जरूरत होती है जिसको कहते हैं ट्रेनिंग प्लान। क्योंकि ये ट्रेनिंग वीजा है, आपको एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्लान बना के इमिग्रेशन को देना होता है, और उस प्लान के बेसिस पे कि कितना लंबा वो प्लान है आपको वीजा मिलता है। अगर वो 1 ईयर का प्लान है तो आपको 1 ईयर का वीजा मिलेगा, अगर वो 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स का वीजा मिलेगा, मैक्सिमम 2 साल का ही वीजा मिलता है। तो इसमें चाहिए होता है ट्रेनिंग प्लान। Whereas 482 वीजा में आपको ट्रेनिंग प्लान नहीं चाहिए होता, बट एक रिपोर्ट की जरूरत होती है जिसको कहते हैं जेन्युइन पोजीशन रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है 482 वीजा में। इसमें आपको इमिग्रेशन को बताना होता है पूरी रिपोर्ट बना के कि ये पोजीशन हमारे बिजनेस में व्हाई डू वी नीड दिस पोजीशन इन दिस बिजनेस, हमको जेन्युइनली इस बंदे की क्यों जरूरत है। इसको कहते हैं जेन्युइन पोजीशन रिपोर्ट। उसके बाद आती है हमारी स्किल असेसमेंट की। स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए होती है आपको ट्रेनिंग वीजा के अंदर। यू कैन डू ट्रेनिंग वीजा विदाउट स्किल असेसमेंट। आप मान लीजिए जैसे जॉब रेडी प्रोग्राम कोई कर रहा है, उसका जॉब रेडी प्रोग्राम का 1 साल हो गया, बट जॉब रेडी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ क्योंकि टीआरए की वजह से डिलेज चल रही थी, बट उनका वीजा खत्म होने को आ रहा है, तो वो बिना स्किल असेसमेंट आउटकम के ट्रेनिंग वीजा कर सकते हैं। बट अगर हम 482 की बात करें तो वहां पे किसी किसी ऑक्यूपेशन के लिए स्किल असेसमेंट मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। हर ऑक्यूपेशन के लिए नहीं, बट कई ऑक्यूपेशन के लिए मैंडेटरी स्किल असेसमेंट चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात वीजा फीस। अगर हम टोटल एक्सपेंस देखते हैं 407 का और टोटल एक्सपेंस देखते हैं 482 का, तो 482 इज अ मच मोर एक्सपेंसिव वीजा, क्योंकि उसकी जो वीजा कॉस्ट है ज्यादा है एज कंपेयर टू 407। उसके अंदर सैफ लेवी है, स्किल्ड ऑस्ट्रेलिया फंड लेवी, जो 407 में नहीं है। तो आप ये सारी कॉस्ट को जब टोटल करते हो तो 482 की कॉस्ट काफी ज्यादा है 407 से। उसके बाद लेंथ ऑफ द वीजा की जो अगर बात करें तो ये आपको मैक्सिमम 407 मिलता है 2 साल का, वेरस 482 आपको मिल सकता है 1 ईयर टू 4 ईयर, डिपेंडिंग आपकी ऑक्यूपेशन कौन सी लिस्ट में आती है। अगर शॉर्ट टर्म लिस्ट में है तो मैक्सिमम 2 साल का मिलता है एक बारी, फिर आप उसको रिन्यू कराते हो। अगर आपकी मीडियम टर्म लिस्ट में है तो आप मैक्सिमम 4 साल का पहली बार में ले सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बात है और इससे बहुत लोगों का डिसीजन चेंज होता है, 407 डज नॉट लीड टू पीआर ऑन इट्स ओन, वेयरएज 482 वीजा लीड्स टू पीआर। अगर आपने 482 वीजा डाला, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ 2 साल काम करें, 2 इयर्स काम करें, यू कैन अप्लाई फॉर 186 TRT वीजा।
186 PERT वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस लीड्स टू PR, whereas 407 does not lead to PR। अगर आपका केस है, आप सोच रहे हो इन वीजास के बारे में, यू कैन गिव अस अ कॉल 1300-288-472। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, वी डू फ्री कंसल्टेशन फॉर द एम्प्लॉयर्स। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अपने एम्प्लॉयर्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल। वी आर हैप्पी टू डिस्कस द केस। 1300-288-472। I hope this was helpful. We'll be back with more videos. Till then, goodbye.